गुड मॉर्निंग बेटा। हम शेल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको एक फिगर बनी हुई दिखा दी इसने कि ये हमारे पास दो शेल हैं। फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट का ईएमएफ है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये फिगर है मैंने कि एक पूरा शेल है। सेकंड शेल का है ईएमएफ 9 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। सेम दोनों सेल, ये भी वही सेल है। 6 वोल्ट ईएमएफ 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 9 वोल्ट ईएमएफ 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या? इसमें दोनों के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एट वन पॉइंट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एट 1 पॉइंट। इसमें पॉजिटिव किस में जा रहा है? नेगेटिव में। इसमें हमारा सीरीज में पॉजिटिव में गया, इसमें हमारा पॉजिटिव किस में गया है? नेगेटिव में। तो थोड़ा सा फिगर में क्या कर दिया इसने? डिफरेंस क्रिएट कर दिया। क्लियर? सेल वही है, 6 वोल्ट 1 एम्पियर 6 वोल्ट 1 ओम, 9 वोल्ट 1 ओम, 6 वोल्ट 1 ओम, 9 वोल्ट 1 ओम। कह रहा है इन दीज टू सर्किट्स फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आपको एमीटर की रीडिंग निकालनी दोनों में, यानी कि करंट फ्लो इन द सर्किट आई निकालना है, एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, और इस शेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है जो वो निकालनी है। सिमिलरली इस अरेंजमेंट में इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो ये आपको करना है। देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हमने फर्स्ट को उठाया, फर्स्ट कि ड्यूरिंग फर्स्ट क्या अरेंजमेंट है बेटा हमारी? एक शेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रो ईएमएफ कितनी है? E1, इंटर रेजिस्टेंस कितना है? R1। ईएमएफ कितनी है? E1, इंटर रेजिस्टेंस कितना है? R1। एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव में ही गया। ये अरेंजमेंट हो गई। ईएमएफ कितनी थी? E2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2। जब भी हमारे किस में आ गए एक तरह से दोनों शेल सीरीज में, किस में आ गए दोनों शेल हमारे? सीरीज में। और जब भी इन सीरीज ऑफ सेल्स इन दिस अरेंजमेंट व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर शेल, हमारा E इक्विवेलेंट क्या लेंगे हम? E इक्विवेलेंट कितना हो जाता है बेटा हमारा? E1 माइनस E2 हम बड़े वाले को लेंगे। लाइक यहाँ पे क्या ले लिया हमने? E2 माइनस E1। 9 वोल्ट क्या हमारा बड़ा है? E1 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, R1 इज इक्वल्स टू 1 ओम, E2 9 वोल्ट एंड R2 इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो क्या लेंगे हम? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस E1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो फर्स्ट अरेंजमेंट में E इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा? 3 वोल्ट। इन फर्स्ट अरेंजमेंट क्या लिया हमने? इन फर्स्ट अरेंजमेंट E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। क्लियर बेटा? अब हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। चाहे शेल इस अरेंजमेंट में हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव में हो, R रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता। सीरीज में R रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? R1 प्लस R2। सो R1 भी 1 एंड R2 भी 1 ओम। कितना आ गया हमारे पास बेटा? 2 ओम। कितना आ गया हमारे पास? 2 ओम। तो एक तरह से हमने E इक्विवेलेंट निकाल लिया और हमने R इक्विवेलेंट निकाल दिया हमारा सर्किट का। सो करंट फ्लो इन फर्स्ट अरेंजमेंट, करंट फ्लो इन फर्स्ट फिगर I इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट 3 अपॉन R इक्विवेलेंट 2, दैट इज 1.5 एम्पियर। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। एमीटर रीडिंग इन फर्स्ट सर्किट I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। I तो आ चुका। अब हमें इसी फर्स्ट सर्किट का वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए। किसकी रीडिंग चाहिए? वोल्ट मीटर की। देखो बेटा 9 वोल्ट ज़्यादा था, इससे करंट क्या दिखा दिया हमने? बाहर दिखा रखा ना सर्किट में, इसलिए हमने E2 माइनस E1 लिया। ये कहते हैं ये I करंट इस शेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है। ये I करंट इस शेल के पॉजिटिव में क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है, यानी कि करंट फ्लो फ्रॉम
पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ शेल। तो कह रहा है जैसे करंट, ये करंट यानी एक तरह से क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था जब तक करंट फ्लो नहीं किया था। अब आई करंट और आ रहा है, तो ये करंट इसको क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। ड्यूरिंग चार्जिंग हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था, ई। अब ये करंट इस वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ ना कुछ इंटरलेसेंस इसी का तो है, क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज और ड्रॉप करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज। क्या कहा हमने, करंट फ्लो फ्रॉम दिस आई करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज इनसाइड द शेल जा रहा है, इनसाइड द शेल जा रहा है। तो क्या करेगा, ये शेल को क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो शेल क्या हो जाएगा, चार्ज। सो शेल इज चार्ज्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग कितना होता है बेटा, V इज इक्वल्स टू E प्लस I इंटू R। बेटा ये चार्जिंग की कंडीशन होती है कि शेल का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, शेल का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V, एक तरह से मैं जनरली ले रही हूँ, इसको बता रही हूँ आपको चार्जिंग में ऐसा क्यों दिया हमने। ये कहता है चार्जिंग जब होती है तो शेल का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, शेल का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से, बैटरी का पोटेंशियल V, शेल का E। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये V माइनस E इज इक्वल्स टू I इंटू R। V कितना हो जाएगा, E प्लस I इंटू R। क्लियर। चार्जिंग के दौरान P पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो E इफेक्टिव कितना है, V माइनस E। इंडक्टेंस कितना फिर सर्किट में, R। तो क्या हो जाएगा, करंट I। तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस E इज इक्वल्स टू I इंटू R। सो V इज इक्वल्स टू E प्लस I इंटू R। तो मैंने क्या लिया, V इज इक्वल्स टू E प्लस I इंटू R। V इज इक्वल्स टू E कितना था, 6 प्लस I कितना है, 1.5, R कितना है, 1। तो कितना आ गया हमारे पास, 1.5 प्लस 6 7.5 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वोल्ट मीटर रीडिंग इन फर्स्ट सर्किट V इज इक्वल्स टू 7.5 वोल्ट। फर्स्ट सर्किट हो गया हमारा। अब हम बात किसकी करेंगे, सेकंड सर्किट की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, सेकंड सर्किट की। सेकंड सर्किट में देखो क्या दे रखा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, इस शेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसके नेगेटिव से कनेक्ट है। तो 9 वोल्ट के पॉजिटिव से हमारा करंट बाहर निकला और सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रहा है हमारा। तो क्या कहा हमने, इन सेकंड अरेंजमेंट ये आया हमारे पास पॉजिटिव, इन सेकंड अरेंजमेंट ये है ना हमारे पास, ये 6 वोल्ट और ये कितना है, 9 वोल्ट। 6 वोल्ट का पॉजिटिव 9 वोल्ट के किस में जा रहा है, नेगेटिव में। तो देखो एक बार 6 वोल्ट का पॉजिटिव 9 वोल्ट के किस में जा रहा है, नेगेटिव में। तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा, करंट रहेगा। ये हमारे पास क्या आ गई, करंट की डायरेक्शन आ गई। जब भी शेल्स इस अरेंजमेंट में होते हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में जाता है, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में, सिंपली मैंने ये दिखा दिया, दिस इज E1 R1 E2 R2। क्लियर बेटा। तो हमारा E इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, E1 प्लस E2 कितना हो जाता है, E1 प्लस E2। तो एक E1 कितना था, 6, E2 कितना है, 9, 6 प्लस 9 कितना आ गया हमारे पास, 15 वोल्ट। फिर से R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2, 1 कितना हो गया हमारे पास, 2 ओम। तो हमने क्या निकाल दिया, करंट I यानी कि एमीटर रीडिंग, करंट I यानी कि एमीटर रीडिंग कितनी आ गई बेटा, I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। कितना आ गया हमारे पास, 15/2 दैट इज 7.5 एम्पियर।
कितना आ गया हमारे पास 15.2 दैट इज 7.5 एम्पियर। अब हमें क्या निकालनी है, वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग देखो एक बार, वोल्ट मीटर रीडिंग की अगर हम बात करें तो हमारा करंट आई नेगेटिव में तो एंट्री कर रहा है, तो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट आई फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द 6 वोल्ट शेल। तो क्या कहेंगे हम कि 6 वोल्ट शेल हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट को सप्लाई कर रहा है, उसमें तो करंट आया था, इसमें से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी कि करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ 6 वोल्ट। तो क्या कहें हम, शेल इज सेंडिंग द करंट, शेल करंट क्या कर रहा है हमारा, सेंड कर रहा है, एक तरह से डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होता है बेटा, E माइनस आई इंटू आर। चार्जिंग के दौरान E प्लस आई आर और डिस्चार्जिंग के दौरान E माइनस आई आर। तो सबसे पहले E कितना दे रखा था, E हमें शेल का 6 वोल्ट माइनस आई कितना है 7.5 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 कितना आया 6 माइनस 7.5 दैट इज माइनस 1.5 वोल्ट। ये हमारे क्या रहेगी, वोल्ट मीटर रीडिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी, वोल्ट मीटर रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, 2 आइडेंटिकल शेल्स कि 2 आइडेंटिकल शेल हैं, ईएमएफ कितने 1.5 ईच, दोनों की ईएमएफ कितने 1.5, ज्वाइन इन पैरेलल, किस में कनेक्ट है दोनों शेल, एक तरह से पैरेलल में, यानी कि ये हमारा फर्स्ट सेल और ये उसके साथ दूसरा सेल। ईएमएफ कितनी है दोनों की सेम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है सेम ई, और इसका भी कितना है आर, और दोनों किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। क्लियर यहाँ तक। प्रोवाइड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, किससे कनेक्ट किया, किसी एक्सटर्नल सर्किट से, कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 17 ओम ज्वाइन इन पैरेलल, किससे कनेक्ट है, किसी एक्सटर्नल सर्किट से जिसमें 2 एक्सटर्नल रेजिस्टर हैं, ये भी आर और ये भी कितने का आर, और ये दोनों भी किस में बेटा, पैरेलल में, ये दोनों भी किस में हैं, पैरेलल में। ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड, ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऑफ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द शेल्स भी 1.4 वोल्ट। क्या कहा हमने कि दोनों कनेक्ट थे 17 वोल्ट से। ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर सर्किट की रीडिंग ले रहा है वोल्ट मीटर की, एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ शेल्स, और दोनों शेल्स की टर्मिनल वोल्टेज कितनी आई है 1.4 वोल्ट आई है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है बेटा। यानी कि सबसे पहले मैं क्या कहूँ, दोनों शेल्स किस में है, पैरेलल में, और शेल्स का ईएमएफ ई कितना दे दिया 1.5 वोल्ट, ईएमएफ कितना दे दिया 1.5 वोल्ट। आर हमें कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या यूज कर दिए, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू कितने का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 17 ओम का, कितने का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 17 ओम का। क्लियर यहाँ तक हमारा। और वोल्ट मीटर ने जो शेल्स की रीडिंग की, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर ने बताया है V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताया ना, द टर्मिनल वोल्टेज V, वो कितना बताया 1.4 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, इंटरनल R निकालना है। इंटरनल R का फॉर्मूला होता है E/V माइनस 1 इंटू में R। हम कर चुके हैं ये काम कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये क्यों होता है। तो सबसे पहले हम दोनों शेल्स का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। V हमें दे रखा है, R इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में हम यहाँ से निकाल देंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। अब वो r इन दोनों का किसका आया, एक तरह से पैरेलल का, यानी कि ये r किसके इक्वल है, इनके r/2 के इक्वल है। तो सबसे पहला काम लिया मैंने, when 2 shells in parallel, if 2 shells are parallel then E equivalent, और आइडेंटिकल भी हैं, और कैसे हैं बेटा, आइडेंटिकल। तो E इक्विवेलेंट क्या किसकी इक्वल होता है, EMF ऑफ 1 शेल।
किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट EMF ऑफ वन शेल, और हमारा इक्विवेलेंट एक शेल की EMF कितनी थी? 1.5 वोल्ट। कितनी आ गई? 1.5 वोल्ट। कितनी आ गई इक्विवेलेंट हमारी? 1.5 वोल्ट। ये कहता है ई इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुकी 1.5 वोल्ट। अब दोनों शेल किस में थे? पैरेलल में, तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2। दो ही शेल है तो पैरेलल में क्या होता है? R/N। कितना हो जाएगा? R/2। सो RP फॉर पैरेलल इज इक्वल टू R/2, यानी कि शेल्स की इक्विवेलेंट आ चुकी और इंटरनल R इक्विवेलेंट आ चुका। क्लियर बेटा? ये किससे कनेक्ट है? एक्सटर्नल रजिस्टर है। दो क्या है हमारे पास? पैरेलल में एक्सटर्नल रजिस्टर हैं। इससे क्या है कनेक्ट? ये भी R, ये भी R। तो हमारे पास और कितने कितने? 17 के। तो एक्सटर्नल R इक्विवेलेंट कितना आ गया? फिर से R/2। कितना आ गया R इक्विवेलेंट हमारा? R/2, दैट इज 17/2, 8.5 ओम। कितना आ गया बेटा? 8.5 ओम। हमें क्या निकालना? इंटरनल रेजिस्टेंस। E आ चुका, R आ चुका, R इक्विवेलेंट आ चुका, V सर्किट ने दे रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज थी 1.4 वोल्ट। हम क्या निकाल दे? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू में R। तो यहाँ पे क्या बोल दूं मैं? R इन पैरेलल, E इक्विवेलेंट अपॉन V माइनस R इन पैरेलल। यही तो है पूरे सर्किट का। R इक्विवेलेंट क्या है? RP। पूरे सर्किट का RP क्या है? ये तो हम पुट कर दे वैल्यू। RP इज इक्वल्स टू R/2। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RP दो का है तो एक का कितना हो गया? RP के जगह क्या पुट कर दिया हमने? R/2 E अपॉन V माइनस 1, यानी कि कितना है E की वैल्यू? 1.5 अपॉन V 1.4 माइनस 1 इंटू में RP कितना है? 8.5। 1.5 माइनस 1.4 अपॉन 1.4 इंटू में 8.5 इज इक्वल्स टू R/2। कितना है बेटा हमारे पास? 0.1। कितना है? 0.1 इंटू 8.5 1.4। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई में। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.2 ओम। कितना आ गया R हमारा? 1.2 ओम। इस तरह से बेटा आपको शेल के क्वेश्चंस करने हैं।